तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो ये तो बहुत से लोगों की फेवरेट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार ना ड्रैगन पेस युआन का जो वर्ल्ड है इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंट कौन है। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ना जो हमारा मेन लीड है ना वो युआन ये अपने फाइनल और आखिरी लेवल पे कैसे जाता है। और अगर आप लोग को अभी तक हमारे मेन लीड वो युआन का फाइनल लेवल नहीं पता तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर सारे कल्टिवेशन लेवल पे एक डिटेल से वीडियो बना के रखी हुई है। वो वीडियो भी आप लोग को इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। लेकिन मैं अभी के तौर पे आप लोग को ना इसका फाइनल लेवल जल्दी से बता देता हूँ। असल में ना वू युआन का जो फाइनल लेवल होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर गॉड लेवल। और इस लेवल को पाने के लिए ना जो वू युआन है उसको बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, यहाँ तक कि खुद अपनी वाइफ तक को। तो दोस्तों पहले हम लोग ना इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार ना जो वू युआन का जो वर्ल्ड है ये बना कैसे है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात क्लियर करके बात बता दूं, टीजीआर का जो वर्ल्ड है ना ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड और जो वू युआन का वर्ल्ड है ग्रेट जीनियस वर्ल्ड, ये दोनों एक ही वर्ल्ड नहीं है, ये दोनों आपस में अलग अलग है और कनेक्ट भी नहीं है। वू युआन का जो ग्रेट जीनियस वर्ल्ड है असल में ना उसको ना एक अजीब सी पावर ने बनाया और उस पावर को हम लोग बोलते हैं एनशिफ्टेड ड्रैगन पावर। और दोस्तों असल में ये जो एनशिफ्टेड ड्रैगन है ना ये असल में शुरुआत में एक पावर ही थी, मगर बाद में ना ये ना एक ड्रैगन की फॉर्म ले लेती है और इसी नहीं वो युआन का पूरा वर्ल्ड बनाया है जिसके अंदर हर एक क्रिएशन हर एक जिंदा चीज है। शुरुआत में ना ये जो एनशिफ्टेड ड्रैगन है ना ये असल में अकेला हुआ करता था, बाद में इसने सबको फिर क्रिएट किया है। लेकिन दोस्तों एनशिफ्टेड ड्रैगन ने सब कुछ क्रिएट तो किया है मगर एक चीज को उसने क्रिएट नहीं किया और वो है सैक्रेड गॉड। असल में सैक्रेड गॉड और एनशिफ्टेड ड्रैगन दोनों एक ही साथ ही पैदा हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को क्रिएट नहीं किया और दोनों बिल्कुल अलग पर्सनेंट थे। एनशिफ्टेड ड्रैगन के अंदर ना अच्छाई की पावर वेदर थी और जो सैक्रेड गॉड है उसके अंदर सिर्फ बुराई की पावर। और जो सैक्रेड गॉड है वो एनशिफ्टेड ड्रैगन की ना हर एक क्रिएशन और हर एक बनाई हुई चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जिस वजह से ना जो एनशिफ्टेड ड्रैगन और जो सैक्रेड गॉड है इन दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है और उस बैटल के दौरान ना जो सैक्रेड गॉड होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है और एनशिफ्टेड ड्रैगन को अच्छे तरीके से पता होता है कि सैक्रेड गॉड बाज नहीं आने वाला अपनी हरकतों से, ये उसकी सारी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और इसीलिए ना जो एनशिफ्टेड ड्रैगन होता है वो अपनी डिवाइन बोन और अपनी डिविनिटी की पावर पीछे छोड़ता है। और दोस्तों ये जो पावर और जो बोन है ये असल में ना यो के पास होती है। और दोस्तों ये जो डिविनिटी की पावर और जो डिवाइन बोन है ना इसी की हेल्प से ना कोई भी बंदा ना असल में ना एनशिफ्टेड ड्रैगन के पावर लेवल तक जा सकता है। और ये भी माना जाता है कि असल में ना जो एनशिफ्टेड ड्रैगन है ना उसका जो पावर लेवल है वो फर्स्ट गॉड ऑर्डर लेवल से भी आगे का लेवल है। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि यार फिर ये जो असल में जो सैक्रेड गॉड है इसका पावर लेवल क्या है। तो दोस्तों शुरुआत में ना इसका जो पावर लेवल होता है वो होता है सेकंड गॉड ऑर्डर लेवल के ऊपर, लेकिन ना जब नोवेल का एंड होता है तब इसका जो पावर लेवल होता है वो होता है फर्स्ट गॉड ऑर्डर लेवल के ऊपर। और असल में जो एनशिफ्टेड ड्रैगन है ये वही है जिसने असल में ना यो को क्रिएट किया है, लेकिन असल में इसकी जो इनहेरिटेंस है वो यो की जगह ना वू युआन को मिल जाती है, यानी हमारे अपने मेन लीड को। और अगर आप लोग को याद हो ना जो गॉड लेवल है इसके अंदर टोटल 4 लेवल और होते हैं, यानी इनकी 4 स्टेजेस होती है। पहला जो गॉड लेवल की जो पहली स्टेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉजिक स्टेज। तो दोस्तों इस पे आने के बाद ना कोई बंदा ना एक कंप्लीट गॉड बन जाता है। जो दूसरी स्टेज होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर गॉड स्टेज। इसके बाद जोन सा लेवल आता है ना गॉड लेवल का वो होता है सेकंड ऑर्डर गॉड स्टेज और एंड में आता है फर्स्ट ऑर्डर गॉड स्टेज। और ये यहाँ पे ना एनशिफ्टेड ड्रैगन इसी लेवल पे था और इसके अलावा ना जो सेक्रेड गॉड था जो मेन विलन भी है वो भी इसी लेवल पर था। शुरुआत में तो सेक्रेड गॉड इस लेवल पे नहीं था लेकिन नोवेल के एंड में वो इसी लेवल पे ही होता है। और असल में ना जो यो होती है वो ना थर्ड ऑर्डर गॉड स्टेज लेवल के ऊपर होती है, लेकिन जो सेक्रेड गॉड होता है ना वो ना सेकंड ऑर्डर गॉड स्टेज लेवल के ऊपर होता है और वो फर्स्ट ऑर्डर गॉड स्टेज लेवल के ऊपर जाना चाहता है मगर वो जा नहीं पा रहा होता। और उसको पता लगता है कि असल में ना जो यो है इसके पास ना एनशिफ्टेड ड्रैगन की ना डिविनिटी की पावर है और इसके अलावा ना बोन पावर भी है, यानी जो एनशिफ्टेड बोन है ना वो भी इसके पास है। और अब जो सेक्रेड गॉड है ना उसको ना जो फर्स्ट ऑर्डर गॉड लेवल है ना उसके ऊपर जाने के लिए डिविनिटी की पावर चाहिए होती है और वो सीधा यो को पकड़ के उसके अंदर से डिविनिटी की पावर निकाल लेता है। बाद में जो वू युआन होता है वो उसको जाके रेस्क्यू तो कर लेता है, लेकिन जो यो होती है वो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर गॉड लेवल के ऊपर नहीं जा सकता। और जो सेक्रेड गॉड होता है जब वो यो की डिविनिटी की पावर ले लेता है तब वो सेकंड ऑर्डर गॉड स्टेज पे ना सीधा फर्स्ट ऑर्डर गॉड स्टेज के ऊपर चला जाता है और अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और इस टाइम में जो वू युआन होता है ये एक रियल गॉड नहीं होता बल्कि ये ना असल में यो की हेल्प से इसी गॉड लेवल के ऊपर आया हुआ होता है, क्योंकि इसके पास डिविनिटी की पावर तो होती है मगर एंसेस्टर बोन नहीं होती। इस वजह से ना इसको हम लोग रियल गॉड नहीं कह सकते थे, क्योंकि कोई भी रियल गॉड होगा ना तो उसके पास ना डिविनिटी की पावर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से तो जो सेक्रेड गॉड होता है वो ना यो की बॉडी से डिविनिटी की पावर निकाल के खुद फर्स्ट ऑर्डर गॉड स्टेज के ऊपर चला जाता है और यो के पास ना ये डिविनिटी की पावर और ना एंसेस्टर ड्रैगन जो बोन आई होती है ये असल में ना खुद एंसेस्टर ड्रैगन ने दी होती है, क्योंकि यो को फिर नहीं क्रिएट किया है। जब वू युआन ना यो को रेस्क्यू कर लेते हैं ना तब उसको पता होता है कि अब हम लोग ना ये जो सेक्रेड गॉड है इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और ये बात यो को भी अच्छे तरीके से पता होती है। लेकिन उस वक्त ना जो यो होती है वो अपनी डिविनिटी की जो बची कुछ पावर होती है वो भी सेक्रीफाइस करती है और इसके अलावा ना अपनी जो बची कुछ डिविनिटी की पावर है वो ना वू युआन की बॉडी के अंदर डाल देती है, क्योंकि
असल में वो युआन ना जब ना कॉफी गोड लेवल के ऊपर आता है तब वो यो की हेल्प से आता है। उस वक्त ना यो ना बहुत सारी डिविनिटी की पावर ना वो युआन की बॉडी के अंदर डालती है। अब यो की तो डिविनिटी की पावर ना सेक्रेट गोड ने ले ली है, मगर इस टाइम वो युआन की बॉडी में उसकी डिविनिटी की पावर होती है। लेकिन अब भी वो युआन इतना पावरफुल नहीं होता कि वो असल में सेक्रेट गोड का मुकाबला कर पाए जो फर्स्ट ऑर्डर गोड लेवल के पर है। तो जो यो होती है वो युआन की खुद ही ड्रैगन बोन बन जाती है, यानी एनसिस्टेड ड्रैगन बोन बन जाती है, क्योंकि असल में यो के पास ना एनसिस्टेड ड्रैगन बोन भी होती है। जैसे यो ना वो युआन की खुद ही एनसिस्टेड ड्रैगन बोन बनती है ना, उसी वक्त ना वो युआन की जो पावर होती है एकदम इंक्रीज करने लग जाती है, और जो वो युआन होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर गोड लेवल पे चला जाता है। मगर वो युआन की जो पावर होती है वो फर्स्ट ऑर्डर गोड लेवल से जरा ऊपर चल जाती है, क्योंकि इस टाइम ना वो युआन के पास ना खुद एनसिस्टेड ड्रैगन गोड की पावर आ जाती है, और जो एनसिस्टेड ड्रैगन गोड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता है, और उसका जो पावर लेवल है वो फर्स्ट ऑर्डर गोड लेवल से भी थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अभी तक ना जब वो युआन की बॉडी के अंदर ना सही तरीके से एनसिस्टेड ड्रैगन की पावर सही से नहीं आई होती ना, तब उस वक्त ना जो वो युआन होता है ये अपना दिमाग खो बैठता है और अपने दोस्तों पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन जो यो होती है वो वहां पे ना आखिरकार हमारे मेन लीड को शांत करती है, और आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है वो सही तरीके से ना एनसिस्टेड ड्रैगन गोड के लेवल पे चला जाता है। लेकिन जो सेक्रेट गोड होता है वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, उसके पास ना एनसिस्टेड ड्रैगन स्क्रिप्चर होता है जो उसने रीड किया हुआ होता है, और असल में यही एनसिस्टेड ड्रैगन स्क्रिप्चर ना वो युआन ने भी रीड किया हुआ होता है, जिस वजह से इन दोनों की जो पावर होती है वो बार बार ना बराबर हो रही होती है, और दोनों एक दूसरे का ना बहुत ही बराबरी से मुकाबला कर रहे होते हैं। और वो युआन को ये पता होता है अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो शायद मैं इसको ना हरा पाऊं, क्योंकि असल में ना जो सेक्रेट गॉड होता है उसके पास ना यो की ना सबसे ज्यादा डिविनिटी की पावर उसी के पास होती है, जिस वजह से ना वो ना एनसिस्टेड स्क्रिप्चर को ना वो युआन से अच्छे तरीके से समझ चुका होता है, और इस वजह से ना वो ना जरा सा ना वो युआन पे भारी पड़ने लग जाता है। और जो वो युआन होता है ये ना एनसिस्टेड ड्रैगन स्क्रिप्चर को ना फिर अपग्रेड करने की कोशिश भी करते हैं, मगर उससे अपना वहां पर ना जो वो युआन होता है उसकी नजर ना नीचे जाती है यिन यांग ब्लैक सी के ऊपर, और वो युआन को अंदर से अच्छे तरीके से पता होता है अभी भी किसी ना किसी चीज की कमी है, क्योंकि जो वो युआन है वो एनसिस्टेड ड्रैगन की फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा होता, और उससे अपना वहां पे ना फिर वो युआन को समझ आता है कि अगर ना वो ना ये जो यिन यांग ब्लैक सी है इसके साथ मर्ज हो जाए और इसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर डाल दे, तब शायद उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब वो युआन किसी भी सूरत में ना हारना तो बर्दाश्त कर नहीं सकता था। उसकी खुद की वाइफ ने अपना सेक्रीफाइस करके वो युआन को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया है, और उससे अपना वहां पर ना जो वो युआन होता है वो आखिर करना यिन यांग ब्लैक सी के साथ मर्ज हो जाता है, जो ना ड्रैगन रेजिस्टेंट पॉइजनस भी कहलाता है एक तरीके से। जब वो युआन ड्रैगन रेजिस्टिंग पॉइजनस के साथ मर्ज हो जाता है तो उससे अपना वहां पर ना वो युआन का जो पावर लेवल होता है वो ना सेक्रेट गोल्ड से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और वो युआन और सेक्रेट गोल्ड के बीच में खतरनाक सी फाइट चलती है, जहां पर ना आखिरकार ना एंड में ना वो युआन ना सेक्रेट गोल्ड का जो एग्जिस्ट है ना वही मिटा देता है पूरे तरीके से, यानी सेक्रेट गोल्ड का पूरा वजूद ही खत्म कर देता है। और असल में ना ये जो सेक्रेट गोल्ड है ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और आप लोग इसकी ताकत का अंदाजा यहाँ से लगा लो कि इसका जो बेटा होता है ना वो हम लोग टीजीआर के अंदर देखते हैं मेन विलन के तौर पे। सेक्रेट गोल्ड को हराने के बाद ना जो वो युआन होता है वो खुद ही एनसिस्टेड ड्रैगन बन जाता है एंड में, उसका पावर लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और एंड में ना आखिर में जाके ना जो वो युआन होता है वो ना यो को भी रिवाइव कर लेता है, और जो यो का पावर होता है वो ना फर्स्ट ऑर्डर गॉड स्टेज पे तो नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी थर्ड ऑर्डर गॉड स्टेज पे ही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ ना हम लोग को एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज भी पता चलती है कि असल में ना जो एनसिस्टेड ड्रैगन है वो भी एंड में ना रिवाइव हो चुका होता है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो रिवाइव हो चुका है, या फिर वो कभी मरा ही नहीं था। मेरे ख्याल से एक तरीके से ना वापस से अवेकन हो गया था। तो दोस्तों वो युआन की ना एनसिस्टेड ड्रैगन स्टेज पे आने से पहले ना एनसिस्टेड ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन जो वो युआन होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो युआन के बाद एनसिस्टेड ड्रैगन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। यानी हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब तक वो युआन पैदा नहीं हुआ था तब तक ना पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है ना ग्रेट जीनियस वर्ल्ड, उसका सबसे ज्यादा जो एक पावरफुल एग्जिस्टेंस था वो एनसिस्टेड ड्रैगन खुद था। अगर आप लोग वो युआन के सारे कल्टीवेशन लेवल के ऊपर शुरू से वीडियो देखना चाहते हो तो उसको मैंने बना के रखा होगा, और वो जो वीडियो आप लोग इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।